वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाई पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स समसामयिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि 8-7 प्रश्नों के बारे में संपूर्ण जानकारी पूरा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद विगत परीक्षाओं में आए हुए 10 प्रश्न और ज्योग्राफी, भूगोल, राजस्थान पॉलिटिकल, इंडिया ज्योग्राफी, विश्व के 2 प्रश्न भूगोल के, इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में बातें करेंगे, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में आपके नंबरों का या अंकों का स्कोर अच्छा बना रह सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा जारी कृषि अनुसंधान संस्थानों की जारी कृषि अनुसंधान संस्थानों की 2019-20 व 2020-21 संयुक्त रूप से, मतलब दोनों ईयरों में काजरी को कौन सा स्थान मिला है? स्थान मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहां से प्रश्न बनने की संभावना। तो कौन सा स्थान भाई? 11वां स्थान। अब देखो, जो राजस्थान में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है काजरी, उससे संबंधित कुछ हम बातें करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो देखिए यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनने वाले और क्या ये आपसे इंपॉर्टेंट बात है, उनके बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, देखिए पहले तो बात की हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो मुख्यालय का है इसका हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर का है इसका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां है? इसे क्या कहते हैं? आईसीएआर। इसका मुख्यालय कहां है भाई? नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां से एक रैंकिंग की गई, इसके द्वारा रैंकिंग कब कब की गई भाई? 2019-20, 2020-21 में की गई। ठीक है, ये तो हो गई उससे संबंधित रैंकिंग के बारे में बात। अब बात करता हूं मैं काजरी, CAZRI। आप कमेंट सेक्शन में इसका इंग्लिश की फुल फॉर्म बनाना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च, और इसकी मीनिंग अपने को कमेंट सेक्शन में आपको बतानी है। ठीक है, ये इसकी स्थापना कब हुई भाई? पहले तो ये देखे है कहां काजरी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है भाई, 100% याद रखना, काजरी जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में तो है। इसकी स्थापना कब हुई थी वो देखें, स्थापना 1959 में हुई थी। इसके जो निदेशक कौन है? ओपी यादव। ये भी पूछ लिया गया था प्रश्न, ओपी
यादव इसके क्या है भाई, निदेशक है। क्या प्रसिद्ध है यहाँ, इससे क्या काजरी जोधपुर क्या बनाए, बाजरे के बिस्कुट, बाजरे के बिस्कुट, बाजरे के कुरकुरे, काजरी से संबंधित है। बाजरे के कुरकुरे, कुरकुरे किससे संबंधित है भाई, काजरी से संबंधित है। अब देखिए ये जैसे ये काजरी होते हैं उसी प्रकार एक होता है आफरी। क्या होता है भाई, आफरी। काजरी को बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे ध्यान रखें, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान। काजरी को क्या बोलते हैं, केंद्रीय शुष्क केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान बोलते हैं, ठीक है। और आफरी क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे काजरी होती है वैसी होती है आफरी। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं भाई। ये कहां है, जोधपुर में। इसको बोलते हैं शुष्क वन अनुसंधान, शुष्क वन अनुसंधान, आफरी हो गया। उसके बाद स्थापना देखिए इसकी 1985, स्थापना 1985। और क्या है यहां से इंपॉर्टेंट कहानी आफरी से, हेडक्वार्टर कहां है इसका, जोधपुर में, स्थापना हो गई। और ठीक है, ये इससे संबंधित कहानी है। अब देखें जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोहड़बीड़ बीकानेर, उसको कितना नंबर मिला है इसमें, 91 नंबर। ऊंट अनुसंधान, ऊंट अनुसंधान केंद्र क्या है भाई, जोहड़बीड़। क्या है भाई ये, बीकानेर। कौन सा नंबर मिला है इसको, 91वां स्थान मिला है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है भैया, इनको नोट कर लेना आप। उसके बाद देखें राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, इसको मिला है भाई ये तबीजी, तबीजी है कहां भाई ये, अपने हृदय में है, अजमेर में। नंबर इसका है 89वां स्थान, ठीक है। उसके बाद देखें एक और है रेपसीड अनुसंधान केंद्र, रेपसीड, रेपसीड अनुसंधान केंद्र, रेपसीड अनुसंधान केंद्र। ये क्या है भाई, सेवर। और सेवर कहां पड़ता है, भरतपुर में। और इसमें स्थान कौन सा है, 84वां नंबर है अपना भाई, ठीक है। रेपसीड होता क्या है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। रेपसीड होता क्या है, सरसों, तारामीरा, राई और अलसी, सूरजमुखी को क्या कहते हैं, रेपसीड कहते हैं। सरसों, तारामीरा, अलसी, सरसों, तारामीरा, अलसी, राई और सूरजमुखी को क्या कहते हैं भाई, रेपसीड कहते हैं। राई, सूरजमुखी को, इन सभी को फसलों को, इनको क्या कहते हैं, रेपसीड कहते हैं। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, ठीक है। नोट करें आप इन्हें। देखिए हमने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा जारी कृषि अनुसंधान संस्थानों की 2019-20 व वर्ष 2020-21 में संयुक्त रूप से काजरी को कौन सा स्थान मिला है, तो कौन सा स्थान मिला है भाई, 11वां नंबर का स्थान मिला है, ठीक है। उसके बाद जो भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR का जो मुख्यालय है वो कहां है,
नई दिल्ली में रैंकिंग की गई थी 2019-20 और 20-21। उसके बाद मैंने काजरी से इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में चर्चा की। काजरी कहाँ है? जोधपुर में केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जोधपुर में। स्थापना 1959 में। निदेशक ओपी यादव। बाजरे के कुरकुरे, बाजरे के बिस्कुट काजरी से संबंधित है। उसके बाद मैंने बात की आफरी का है जोधपुर में 1985 में स्थापना हुई, ये थी आफरी। इसे बोलते हैं शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, ओके। उसके बाद देखें मैंने ऊंट प्रजनन अनुसंधान या ऊंट अनुसंधान केंद्र से बारे में चर्चा की, इंपॉर्टेंस। वो देखे कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ है भाई? वो जोहड़बीड़ बीकानेर में है, ठीक है। उसके बारे में जोहड़बीड़ बीकानेर से संबंधित बातें की। इसका स्थान कौन सा है? 91 नंबर है, 91 नंबर है, 91 नंबर में। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, ये भी ध्यान रखिए आप, कहाँ है? तबीजी। कहाँ है भाई? तबीजी अजमेर में 89वां स्थान है। रेपसीड अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में 84वां स्थान है। रेपसीड होता क्या है? सरसों, तारामीरा, अलसी, राई और सूरजमुखी को क्या कहते हैं? रेपसीड कहते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, सरसों का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सरसों अनुसंधान केंद्र ये है भाई, ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। सरसों का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर भरतपुर में किया गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? पदक जीते हैं कितने भाई? 30 पदक जीते हैं। कौन कौन से हैं वो पदक, उनके बारे में चर्चा करें। पहले तो जो 36वें जो गेम्स हो रहे हैं नेशनल गेम्स, यहां से आने की भाई वनपाल रीट एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछने की संभावना है 36वें नेशनल गेम से। मैं पूरी डिटेल बता रहा हूं आपको। जो नेशनल गेम्स है इनका आयोजन कहां हो रहा है? गुजरात में। आयोजन गुजरात, ठीक है। उसके बाद गुजरात में हो गया। उसके बाद देखिए इसका जो स्पॉन्सर है वो कौन है? एसबीआई, एसबीआई। इसका जो ध्वजवाहक या निदेशक कौन है? ध्वजवाहक या निदेशक मतलब मेन कार्यकारी अधिकारी कौन है? रजत चौहान। संबंध कहां से है भाई इनका? पुलिस से संबंधित है, राजस्थान पुलिस से संबंधित है, ठीक है। ये हो गए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बात। अब देखें राजस्थान के कितने खिलाड़ी? राजस्थान के खिलाड़ी कितने गए थे भाई? 254 खिलाड़ी गए थे। कितने खिलाड़ी गए थे भाई? 254 खिलाड़ी गए थे। और इसमें जो पद तालिका थी उसमें पदक तालिका में राजस्थान की स्थान कौन सा है? पदक तालिका इसमें पहला नंबर पर सर्विसेज, 2 नंबर पे है महाराष्ट्र, 3rd नंबर पे है हरियाणा, HR, और अपने को तो राजस्थान से मतलब है, राजस्थान का नंबर है 20वां।
राजस्थान का नंबर कौन सा है भाई? 20वां। अब देखें टोटल पता कितने जीते भाई? 30। यहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आ रहा हूं। यहां पर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, 3 हो गए। गोल्ड जीते भाई 3, सिल्वर जीते 3, बच के जीते ब्रॉन्ज। गोल्ड किसने किसने जीते ये इंपॉर्टेंट है भाई। विवान कपूर ने, विवान कपूर, निशानेबाजी में, निशानेबाजी में, और कहां भाई? जयपुर से संबंधित है। ठीक है। दूसरे कविता सिहाग, कविता सिहाग कल परसों रोज जो मैंने क्लास कराई थी उसमें बताया था। कविता सिहाग साइकिलिंग में, साइकिलिंग में, और कहां से संबंधित है भाई? बीकानेर। एक और थे मुकेश चौधरी, मुकेश चौधरी ये जीते वसु में 75 kg वेट लिफ्टिंग में, वेट कैटेगरी। ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में इसका ये बताएं इनका संबंध कहां से है? संबंध कमेंट सेक्शन में बताना भाई। ठीक है। आप इन बातों को नोट कर ले, इनसे क्वेश्चन 100% बनने की संभावना भाई नोट कर लेना। स्टार विस्टार जो भी लगाए लगा लेना। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस 1 जनवरी 1950। डीजीपी कौन है? एमएल लाठर साहब। कौन है भाई? एमएल लाठर। पुलिस कमिश्नर जयपुर जोधपुर, प्रस्तावित कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? हाल ही में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान में क्विज प्रतियोगिता में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? पर किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? परमिला चौधरी। किसने भाई? परमिला चौधरी। इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, स्टार विस्टार जो भी लगाए वो लगा लेना। ठीक है। अब मैं आपको इन्वेस्ट राजस्थान से संबंधित बातें करता हूं। इन्वेस्ट राजस्थान शुभारंभ कहां किया गया था भाई इसका? 7-8 अक्टूबर 2022। कहां किया गया भाई? जयपुर में किया गया। औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा में किया गया था। कल परसों अखबार में भी दी थी। इससे संबंधित क्या थी? इसमें 1.40 लाख करोड़ परियोजनाओं का
उद्घाटन, इतना पैसों का उद्घाटन किया गया, इतने पैसे खर्च किए जाएंगे, 1.40 लाख करोड़ उद्घाटन। ठीक है। 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास किया जाएगा। 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास किया जाएगा। 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास किया जाएगा। 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया जाएगा। 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया जाएगा। ठीक है। 18 का लोकार्पण किया जाएगा, 33 इकाइयों का शिलान्यास किया जाएगा। रिको में 25 औद्योगिक क्षेत्रों का उद्घाटन किया गया है। रिको में 25 औद्योगिक क्षेत्रों का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किया गया है। उसके बाद और क्या किया गया है? रिप्स 2022 लागू किया गया है। RIPS रिप्स 2022 लॉन्च किया गया। अभी किया गया था, कल परसों अखबार में भी दी थी भाई। ठीक है। इसके बाद जो इन्वेस्ट राजस्थान में कितने लोगों को पुरस्कार मिले हैं, राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बताया तो मैंने, पिछली क्लास देख लेना। राजस्थान रत्न अवार्ड 6 लोगों को, राजस्थान रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया भाई? 6 लोगों को दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे इन्वेस्ट राजस्थान से संबंधित, आप इन बातों को नोट कर ले। इन्वेस्ट राजस्थान 7-8 अक्टूबर जयपुर से किया गया। 1.40 लाख करोड़ परियोजना का उद्घाटन किया गया, इतने पैसे खर्च किए जाएंगे। 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास किया गया। 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया गया। रिको में 25 औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया गया। रिप्स 2022 लॉन्च किया गया। राजस्थान रत्न अवार्ड में 6 लोगों को सम्मानित किया गया। और हाल ही में जो क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? परमिला चौधरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगा लेना भाई स्टार स्टार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किस जिले को अमृत फेज द्वितीय योजना में शामिल किया गया है? केंद्र सरकार ने किस जिले को अमृत फेज केंद्र सरकार ने किस जिले को अमृत फेज द्वितीय योजना में शामिल किया गया है? द्वितीय योजना में शामिल किया गया है। तो भाई अंडों की टोकरी को किया गया है। किसे भाई? अंडों की टोकरी को किया गया है, अजमेर को किया गया है। ठीक है, देखिए इसका परिवहन कोड RJ1 है। पहले मैं इसके जो संबंधित रिलेटेड बातें नहीं कर पाऊंगा इस सेशन में, मैं आपसे इसकी योजना बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, अमृत योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 25/6/2025 अमृत योजना 25/6/2015, 25 बोल दिया था अभी मैंने, 25/6/2015। उद्घाटन
श्रीमान प्रधानमंत्री, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, ठीक है, सत्ता में आ गए थे 2014 के बाद। ठीक है, उसके बाद देखें इसके अंतर्गत क्या बताया गया, 500 शहर या कस्बों के आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। इसके तहत बताया गया 500 शहर या कस्बों की आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हो कौन से सकते हैं, कौन सी जगह हो सकती है, राजधानी हो सकती है, क्या कौन कौन सी जगह हो सकती है, राजधानी हो सकती है, नगर पालिका हो सकती है, इनको शामिल किया जा सकता है, और छावनी को भी शामिल किया जा सकता है, छोटे छावनी होते हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। किसके अंदर, अमृत योजना के तहत। वित्त पोषण का केंद्र, वित्त पोषण किससे संबंधित है भाई, वित्त पोषण केंद्र सरकार, वित्त पोषण केंद्र सरकार। प्रथम चरण जो इसका फेज था, प्रथम फेज में राजस्थान के कितने जिले शामिल थे, प्रथम फेज में राजस्थान के जिले शामिल, कितने भाई, 29 जिले शामिल थे। ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लेना भाई 29। और हाल ही में कौन से जिले को शामिल किया गया है, अजमेर को सेकंड फेज में, और पहले में 29 जिले शामिल थे। ठीक है, एक योजना और है इंपॉर्टेंट, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हृदय योजना। शुरुआत पूछी जाती है इसकी 21 जनवरी 2015, शुरुआत, समाप्त कब हुई भाई, 31 मार्च 2019, समाप्त। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। केंद्र सरकार ने अमृत फेज द्वितीय योजना में किस योजना के तहत राजस्थान के किस जिलों को सम्मिलित किया गया है, तो अजमेर, अंडों की टोकरी, राजस्थान का हृदय, अरावली की तलहटी में बसा शहर, खड़मोर, RJ01, और ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह, और इनके जो बेटे उनकी दरगाह सरवाड़ अजमेर में, और क्या है, मेयो कॉलेज है अजमेर में, लॉर्ड मेयो द्वारा कॉलेज है, लॉर्ड मेयो कृषि विश्वविद्यालय अजमेर। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जिससे हमने रिलेटेड कुछ बातें की। ठीक है, आप इन बातों को नोट कर लेना। अमृत योजना और हृदय योजना कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, तो ध्यान रखें आप। ठीक है, नेक्स्ट, देखें, बीकानेर में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान के तहत 60,000 बेटियों को कौन सी औषधि वितरित की जाएगी। इंपॉर्टेंट लगा रहा भाई, बीकानेर में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, बीकानेर में एक पौधा
सुपोषित बेटी के नाम अभियान के तहत 60,000 बेटियों 60,000 बेटियों को कौन से पौधे वितरित किए जाएंगे? कौन से पौधे वितरित किए जाएंगे? कौन से पौधे वितरित किए जाएंगे? बीकानेर में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान के तहत कितने पौधे वितरित किए जाएंगे? तो कौन सा पौधा वितरित किया जाएगा भाई? सहजन। सहजन पौधे का नाम क्या है भाई? सहजन। ये तो हो गया सहजन से संबंधित। अब मैं आपको देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में वीडियो मेंस के एग्जाम में, उसमें देखिए क्या होता है। एक क्वेश्चन ये और देख लें, बीकानेर का जो जिला प्रशासन है, बीकानेर, इसका जो जिला प्रशासन है जिला प्रशासन, बीकानेर जिला प्रशासन नवाचार, इसका नवाचार एनीमिया मुक्त बीकानेर, एनीमिया मुक्त। यहां भाई आप कमेंट सेक्शन में बताना बीकानेर जिले के जो कलेक्टर हैं वो कौन है? बीकानेर, ठीक है। और देखें एनीमिया मुक्त बीकानेर से संबंधित 2 कार्यक्रम है, एक शक्ति कार्यक्रम है और दूसरा कार्यक्रम है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ठीक है। ये 2 कार्यक्रम है, ये पूछा हुआ है शक्ति कार्यक्रम हर माह के पहले मंगलवार को, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, पूछा हुआ है हर माह के पहले मंगलवार को, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा? 60,000 बेटियों को सहजन का पौधे वितरित किए जाएंगे, सहजन वितरित किए जाएंगे, पौधे वितरित किए। आप देखिए जो वीडियो मेंस की एग्जाम हुई थी उसमें हर घर औषधि योजना से संबंधित कुछ क्वेश्चन आया था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, स्टार भी स्टार जो भी लगाएं। 1 अगस्त 2021 और 1 मई 2021 को आई थी चिरंजीवी योजना, 1 अगस्त 2021 को आई थी घर घर औषधि योजना। इसमें कितने प्रकार के पेड़ दिए जाएंगे? 4 प्रकार के, 4 प्रकार के पौधे। कौन कौन से? जो वीडियो मेंस से एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा पौधा घर घर औषधि योजना से संबंधित नहीं है? तो कौन कौन से हैं भाई? गिलोय, तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा, ये 4 पौधे थे घर घर औषधि योजना से संबंधित है, ठीक है। आप इन बातों को नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं।
ठीक है, नोट कर ले। घर घर औषधि योजना कब आई? 1 अगस्त 2021 को। इसके अंदर कितने पौधे वितरित किए जाएंगे? 4 प्रकार के पौधे वितरित किए जाएंगे। पहला जो पौधा है वो कौन सा है? गिलोय का, तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा। वीडियो मेंस में जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था प्रश्न कि निम्न में से कौन सा पौधा घर घर औषधि योजना के तहत संबंधित नहीं है? तो इसमें से एक अन्य और दे रहा था इनके अलावा, वो नहीं था। तो आप इन बातों को नोट कर लें, एग्जाम में की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें, राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया भाई? श्रेया गुहा, श्रेया गुहा को नियुक्त किया गया है। श्रेया गुहा को इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखें, सीएम ने कितने न्यायालय परिसरों में ई सेवा केंद्र स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? सीएम अशोक गहलोत ने, सीएम गहलोत ने कितने न्यायालय परिसरों में ई सेवा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? ई सेवा केंद्र प्रदान करने की मंजूरी दी है। कितने भाई? 21। कितने? नोट कर लेना भाई, 21। ठीक है, अब देखें, देश का जो पहला डिजिटल न्यायालय वो कहाँ है? जयपुर में। देश का पहला डिजिटल न्यायालय कहाँ है भाई? ये देश में ऐसा देश में पहला डिजिटल न्यायालय कहां बना हुआ है? जयपुर में बनाया गया है। ठीक है, देश का पहला डिजिटल न्यायालय कौन सा है? जयपुर है। विभाग कौन सा इसका? परिवहन विभाग। परिवहन विभाग से, जैसे आप आरसी बनाते हैं उसके तहत है ये। ठीक है, आप इन बातों को नोट कर लें। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट विगत परीक्षा में आए हुए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, आप इन बातों को नोट करें। देखें, देखिए क्वेश्चन, देखिए कर्षण मृग कहां पाए जाते हैं? काले मृग, कर्षण मृग कहां है भाई?
ताल छापर कहाँ है भाई? ये ताल छापर में, ताल छापर कहां पड़ता है? चूरू में। ठीक है, या और क्या है ताल छापर में? वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र क्या है? ताल छापर में। सेकंड क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट है भाई ये। दर्रा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां है? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहां है भाई? ये कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़ और एक भाई अपना चित्तौड़। यदि पर्टिकुलर पूछे तो कोटा टिक करे एक। ठीक है, उसके बाद देखें, चीतल की मातृभूमि किस अभियान को कहते हैं? चीतल की मातृभूमि किसको कहते हैं भाई? सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य कहाँ है भाई? ये प्रतापगढ़। ज्यादा तो प्रश्न ये पूछा जाता है, सीता माता अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरियों के लिए। आज तक की जितनी भी एग्जाम हुए में से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रतियोगी परीक्षाओं में उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है उड़न गिलहरियों के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तौल आंदोलन का संबंध कहां से संबंधित है? तौल आंदोलन का संबंध है, तौल आंदोलन का संबंध है कहां से भाई? मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। इसके तहत क्या था? सरकार तो मानती थी 80 रुपया एक तोला और किसान करते थे 100 रुपए का एक तोला बनाते थे। इसके बीच विवाद था, इसको किसान आंदोलन का, तौल आंदोलन का संबंध कहां से था भाई? मारवाड़ से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद देखें, लोक नाट्यों का मेरुदंड किसे कहा जाता है? लोक नाट्यों का मेरुदंड किसे भाई? गौरी को कहते हैं, गौरी नाट्य को लोक नाट्यों का मेरुदंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भाई? जिला में कौन रहेगा? राज्य में कौन रहता है? राज्यपाल। कौन करेगा भाई? राज्यपाल। मनरेगा की शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2006। मनरेगा जिसे आप क्या बोलते हो? नरेगा। इसका सही नाम क्या है? मनरेगा। शुरुआत 2 फरवरी 2006 शुरू हुआ था। तब उसके अंदर कितने जिले सम्मिलित? शुरू में 200 जिलों में लागू, शुरू में 200 जिलों में लागू हुआ था। ठीक है, 2 फरवरी 2006 में लागू है। ठीक है, उसके बाद और इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, आप इन्हें नोट करें। उसके बाद ये 10% और करवाएंगे अभी। देखिए जो कृष्णमृग है वो ताल छापर चूरू में पाए जाते हैं। काले हिरणों का संसार कहते हैं चूरू। ठीक है, यहां पर क्या है? वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र है, वो भी कहाँ है?
ताल छापर चूरू में। उसके बाद नेक्स्ट बात है कि दर्रा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ में। यदि पर्टिकुलर जिला पूछे तो कोटा टिक करिए आप, ठीक है। पूछ भी लिया गया है तो इसमें कोटा, ठीक है। चित्तल की मातृभूमि किसे कहते हैं, सीता माता अभियान को कहते हैं। प्रतापगढ़ उड़न गिलेरियों का सुरग कहते हैं। तोल आंदोलन का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से। लोक नाट्यों का मेरुदंड गौरी को कहते हैं। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कहता है, राज्यपाल। मनरेगा 2 फरवरी 2006 में जब स्टार्ट हुआ था, सब कितने जिलों में लागू हुआ था भाई, 200 जिलों में लागू हुआ था। कितने जिलों में, 200 जिलों में लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। नागफनी वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, नागफनी वाद्य यंत्र कैसा है भाई, सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में ग्लूकोज संग्रहित होता है, मानव शरीर में ग्लूकोज संग्रहित होता है। ये पुलिस उपनिरीक्षक 2021 में पूछा हुआ है, कहां होता है भाई, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन, ठीक है। मनुष्य शरीर का कठोर पदार्थ है, मनुष्य शरीर का कठोर पदार्थ इनेमल, क्या है भाई, इनेमल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरचंग क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है। डेटा की सबसे छोटी इकाई, डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई, बिट होती है, क्या होती है, बिट होती है। एग्जाम में पूछा हुआ है, मोरचंग क्या है, ये अभी 2022 में एग्जाम लगी थी उद्योग की प्रशासक अधिकारी की, उसमें पूछा मोरचंग क्या है, तो ये क्या है भाई, सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र। डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट। थार पारकर नस्ल है, पुलिस उपनिरीक्षक में पूछा गया है, कल परसों ये 2022 में जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा हुआ था, थार पारकर नस्ल है, थार पारकर नस्ल है, किसकी है भाई ये, गाय की, ठीक है। उसके बाद देखें लांगुरिया नृत्य किस, लांगुरिया नृत्य केवला देवी से संबंधित है, केला देवी से, ठीक है। उसके बाद देखें राजावटी नागरचौल उपबोली है, राजावटी नागरचौल उपबोली है ढूंढाड़ी की, किसकी है भाई, ढूंढाड़ी की है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख ले, लास्ट क्वेश्चन, राज्य की पहली कैथ लैब या ऐसे जोधपुर के
जसवंत थड़ा, निर्माता कौन था? महाराजा सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट तथ्य कि आप इन बातों को नोट कर लेना, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में आपके अंकों का स्कोर अच्छा बना रह सके। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, अरे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, आज के थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।